जब भी वर्ड नोशनल आ जाता है, तो नोशनल का मतलब होता है कि एक्चुअल कैश फ्लो ना हो रहा है आपकी, ना आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, ना आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। एक्चुअल में देर इज नो कैश फ्लो। हकीकत में कोई पैसा ना आपकी जेब से निकल के जा रहा है, ना आपकी जेब में आ रहा है। हाउ एवर हम उसको एज अ कॉस्ट शो कर रहे हैं, और हम उसको डिडक्ट भी कर रहे हैं, नोशनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। क्यों भाई? क्या मकसद है? क्या कॉन्सेप्ट है? क्या लॉजिक है? तो जरा समझिए। पहले इसको हम एक आसान मिसाल से समझेंगे, फिर हम इस नोशनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल पे आएंगे। आसान मिसाल ये है कि आपने सोचा कि भाई मुझे तो बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपने सोचा कि मुझे एक सैलून स्टार्ट करना है। हो सकता है आपने कहा मुझे सैलून स्टार्ट करना है, हो सकता है आपके भाई ने कहा कि मुझे दुकान डालनी है, ठीक है, मुझे कोई फ्रूट्स की दुकान डालनी है। आप दोनों गए अब्बा के पास। आपने कहा अब्बा अब्बा, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमें जॉब नहीं करनी, तो मैं चाह रही हूँ ना कि मुझे सैलून स्टार्ट करना है, और आपके भाई ने कहा कि मुझे दुकान लगानी है फ्रूट वाले की। तो सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है? ये दोनों चीजों को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कैपिटल। कैपिटल चाहिए होगा। उस कैपिटल का आप करोगे क्या? सबसे पहला इन्वेस्ट स्टेप करेंगे। क्या होगा? इन्वेस्ट करेंगे। एसेट लेंगे। सबसे पहले आप जगह लोगे, यस और नो? एसेट। सैलून खोलना है ना आपने, तो सैलून के लिए कोई दुकान, कोई जगह, कोई कोई कहीं तो खोलोगे ना। तो वो जगह चाहिए, वो दुकान चाहिए। तो सब जो भी कैपिटल आएगा आपके पास, जो भी पैसा आएगा, सबसे पहले आप तलाश करोगे कि मैं दुकान कहाँ लूं। अब दो ही तरीके हैं दुकान डालने के। नंबर वन, या तो आप खरीदोगे दुकान को, या तो आप रेंट पे लोगे, यस और नो? यस। अगर आप खरीदोगे, परचेज करोगे, तो यकीनन उसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। और अगर आप रेंट पे लोगे तो उसके लिए जरा कम पैसों में हो जाएगा, लेकिन हर महीने का एक्सपेंस है, यस और नो? यस और नो? यस यस यस। तो अब क्या करोगे आप अब्बा को बोलोगे अब्बा अब्बा, दुकान डालनी है। अब्बा अब्बा, बस इतने पैसे दे दो कि रेंट देती रहूंगी मैं। मैंने देख ली है, एक दुकान हमारी लोकेलिटी में है और अच्छी है, फ्रंट फेसिंग है, रोड के ऊपर है, मगर मुझे उसका किराया जो है 50,000 है। तो अब्बा बस आप 50,000 दे दो, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी, और जैसे ही मेरे आने लगेंगे पैसे, मतलब मैं आपको दे दूंगी। अब्बा ने कहा अच्छा, तुमको पैसा चाहिए, तुमको कैपिटल चाहिए, तुमको दुकान पे खर्च करना है, दुकान चाहिए, तो कोई बात नहीं, मेरी दुकान ले लो। मेरे पास 10 दुकानें हैं, मैं उसमें से एक दुकान तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसका सैलून उसमें बना लो, महीने का जो किराया है वो मुझे देती रहना। तो आपने कहा ठीक है अब्बा, कोई मसला नहीं, आपकी दुकान कहाँ है, किस लोकेलिटी में है? अच्छा, यहाँ पे है, हाँ ठीक है, वहां कोई सैलून नहीं है, वहां पे भी खुल सकता है, कोई मसला नहीं, आप दुकान दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो आप खुश हो जाओगे ना? आप बोलोगे अब्बा की दुकान है तो हमें टेंशन क्या है, बाहर वाले की तो नहीं है, यस और नो? यस। अब उस दुकान का, जो अब्बा की दुकान है, उसका किराया 50,000 है। हाउ एवर, मुझे ये बताओ कि क्या आप अपने अब्बा को 50,000 रेंट दोगी इन रियलिटी? जैसा वो मांगेगा तो दे देंगे। मांगे तो दे देंगे। ठीक है, तो अब्बा है ना, इसीलिए आपको भरोसा है ना कि नहीं भी देंगे तो चलेगा, यस और नो? नहीं भी दिया रेंट तो मैं अब्बा की बेटी ही हूं ना, कोई बात नहीं, अब्बा को मना लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है, खैर हो गई। प्रॉफिट आएगा तो अब्बा को ही दूंगी ना, प्रॉफिट तो आने दें, काम तो स्टार्ट होने दें, है ना? तो आप अब्बा को मना सकते हो। हाउ एवर, आप जब अपने अकाउंट्स कर रहे होगे, अपने कॉस्ट निकाल रहे होगे, अपना रेवेन्यू निकाल रहे होगे, अपना प्रॉफिट निकाल रहे होगे, जब आप अकाउंटिंग करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे अपने सैलून की, तो क्या आप उसमें कॉस्ट लगाओगे रेंट की या नहीं लगाओगे, पहले बताओ। नहीं। क्यों नहीं लगाओगे? जरूर क्योंकि अब्बा की लगाओगे, दुकान। जरूर लगाओगे, भले कैश फ्लो ना हो रहा हो।
भले आपने हकीकत में अब्बा को पैसे नहीं दिए 50,000, लेकिन आप कॉस्ट लगाओगे रेंट की। इसलिए क्योंकि वो कॉस्ट जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप सही प्राइसिंग कैसे करोगे अपने सर्विसेज की। क्योंकि अल्टीमेटली आप कारोबार शुरू करते हो, कोई भी इंसान कारोबार शुरू करता है तो वो क्यों शुरू करता है? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो प्रॉफिट कैसे अर्न होगा जब तक आप कॉस्ट नहीं लगाओगे? कॉस्ट लगाओगे, उसके ऊपर आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन लगाओगे, तो आपको एग्जैक्टली exactly वो सेलिंग प्राइस मिलेगी जो आपको कस्टमर से चार्ज करनी है। तो कस्टमर के जेब से निकलवाओगे ना पैसे। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, कोई सैलून की फेशियल दे रहे हो, तो उसकी कॉस्टिंग आप कैसे निकालोगे? जो प्रोडक्ट्स आपने कस्टमर पे यूज करने हैं फेशियल के, प्लस जो जगह है, एक अच्छा एनवायरनमेंट एम्बियंस दोगे ना सैलून में, एसी होगा, सब कुछ होगा, तो सारे खर्चे डालोगे और फिर देखोगे कि पर कस्टमर मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए कि जो कस्टमर विलिंग हो बाय करने के लिए, और कॉस्ट भी मेरी उसी में से निकल आए और प्रॉफिट भी हो। यस और नो, यही तरीका है ना। यही हमने ऊपर वाले चैप्टर्स में भी सीखा, कॉस्ट कार्ड कैसे बनाना है। तो उसमें हम अपना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, तब जाके टोटल कॉस्ट निकलती है। प्रोडक्शन कॉस्ट डालते हैं, फिर ओवरहेड की कॉस्ट डालते हैं, तब जाके टोटल कॉस्ट निकलती है। यस और नो? तो यहाँ पे भी वही सब करोगे, यस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जिस जिसको हायर कर रहे हो, जो मटेरियल यूज कर रहे हो, जो एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, किराया, सब डालोगे, ओवरहेड्स भी डालोगे, रेंट भी डालोगे, फिर जाके आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी। फिर आप एक एक प्रॉफिट मार्जिन जो आप चाह रहे हो, 10%, 5%, 2% कमाना चाह रहे हो, उसको ऐड करोगे, फिर आपकी सेलिंग प्राइस आपके सामने आएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? यस। तो अकाउंटिंग की जो दुनिया है ना, वो कहती है कि अगर आप अपने अब्बा से दुकान ली है ना अपने, और आप रेंट दे रहे हो, फर्ज करो अब्बा को भी दिया है, फिजिकली आपने कैश दिए है अब्बा को, तो अकाउंटिंग की दुनिया कहती है हम नहीं मानते, हम इस कैश फ्लो को नहीं मानेंगे। क्योंकि एक पर्सन से जो उसी घर में रह रहा है, उस पर्सन की जेब से निकल के दूसरी पर्सन की जेब में चला गया, लेकिन वो है तो सेम घर, उस घर के अंदर, अंडर द सेम रूफ वो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसलिए वो उसको कैश फ्लो नहीं मानेगा। कौन नहीं मानेगा? अकाउंटिंग की दुनिया नहीं मानेगी। इसीलिए इस रेंट को नोशनल रेंट कहा जाएगा। ये अकाउंट्स में तो शो होगा, लेकिन इसका नाम लिखा हुआ होगा नोशनल, ताकि सबको पता चल जाए ये एक्चुअल कैश फ्लो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अभी तो आपके अब्बा थे, आपके अब्बा ने रेंट नहीं लिया। हो सकता है आपके अब्बा की दुकान ना होती, आप कहीं और किसी और से दुकान लेते, तो वहां रेंट देते या नहीं देते? यस और नो? देते हैं। बिल्कुल देते, लाजमी देते, तो फिर उसकी कॉस्ट तो लाजमी लाजमी ऐड होनी थी। तो मतलब दिस इज सच अ कॉस्ट विच यू कैन नॉट अवॉइड। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता इस कॉस्ट को। आप लकी हो कि आपके अब्बा की दुकान थी, आपका फिजिकल कैश फ्लो नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसी कॉस्ट है जो अनअवॉइडेबल है, जो कल कल को अगर खुदा ना खास्ता आपके अब्बा को कुछ होता है, तो जो भी उस दुकान का ओनर बनेगा उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये हर हाल में आपको ये रेंट की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस यू हैव योर ओन स्पेस, अनटिल अनलेस यू परचेज योर ओन शॉप। यस। तो ये रेंट की ऐसी कॉस्ट है जो आपको हर हाल में पे करनी ही पड़ेगी। इस वक्त आप नहीं फिजिकली पे कर रहे हो, सो दैट बिकम्स योर नोशनल कॉस्ट। गॉट इट? दिस इज व्हाट नोशनल इज ऑल अबाउट। अब आइए ये पर्टिकुलर सम जिसमें आया था नोशनल इंटरेस्ट चार्ज। यानी कि अब नोशनल का तो वही मतलब है कि एक्चुअल कैश फ्लो नहीं हो रहा, हाउएवर इट इज अनअवॉइडेबल, ये होगा। तो अब ये नोशनल क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको समझो बात को, मेरी बात समझो, मेरा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मुझे देखो। यस मिस। बात बहुत आसान सी है, लेकिन आपका ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान होगा तो बात समझ आ जाएगी, ध्यान नहीं दोगे तो बात समझ नहीं। तो ये मेरी बात सोचो, सुनो। अब्बा जो है, तुम गए थे अब्बा के पास कि अब्बा जान मुझे कैपिटल दे दें, मुझे दुकान खोलनी है, सैलून खोलना है। अब्बा जान ने आपको दिया 50 लाख। दिया नहीं दिया? 50 लाख दे दिया। दिया। अब ये 50 लाख का आपने जाके दुकान खरीदी, सामान खरीदा, हायरिंग की,
सैलून को डेकोरेट किया, सब कुछ किया, कर लिया। तो ये 50 लाख आपके लिए क्या थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने उसको, कैपिटल को इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। यस और नो? यस। अब्बा के लिए आपके कारोबार में इन्वेस्ट करना फर्ज नहीं था, ऑप्शन था। क्यों? अब्बा के पास दूसरा ऑप्शन क्या था? वो 50 लाख का क्या करते? वो 50 लाख बैंक में जाके रखवा देते। अगर वो बैंक में जाके रखवा देते 50 लाख, उनको हर साल इंटरेस्ट मिलता। मिलता कि नहीं मिलता 50 लाख पे? मिलता। मिलता। तो वो बैठे बिठाए, वो उनका इंटरेस्ट आ रहा है सिर्फ पैसे बैंक में रखवाने से, तो वो आपके बिजनेस पे क्यों लगाएं? गेटिंग द पॉइंट? अब यस। चूंकि आपके बिजनेस में लगा चुके हैं, तो उनको अपना तो पता लगाना है ना कि रेसिडुअल इनकम उनको क्या मिल रही है। रेसिडुअल इनकम इस कारोबार की है क्या? इस कारोबार में दम है भी या नहीं? ये मुझे कमा के दे रहा है नहीं दे रहा? ये 50 लाख जो मैंने कारोबार पे लगा दिए, तो कारोबार मुझे इससे इनफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमा के दे रहा है, जिसमें से मैं अगर वो नोशनल इंटरेस्ट हटा दूं, कि जो अगर मैं ये 50 लाख बैंक में जमा कराता तो वहां से मेरा इंटरेस्ट आता, तो वो तो मुझे मिलता ही मिलता। अगर मैं उसको भी माइनस कर दूं, तो जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है इस कारोबार से, क्या वो मेरे लिए इनफ है? वो मुझे इनफ मोटिवेट कर रहा है कि हाँ दिस इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट? या वो इतना बेर मिनिमम है कि मैं बोल रहा हूँ यार इससे अच्छा तो मैं बैंक में रखवा देता पैसे, क्या जरूरत है ये इतना मत्था मारी करके कारोबार स्टार्ट करने की? यही कैपिटल अब्बा से लेता, पैसे बैंक में रखवाता, इंटरेस्ट आता, आधा अब्बा को देता, आधा खुद खाता। क्या ख्याल है? सो दैट्स व्हाट रेसिडुअल इनकम इज ऑल अबाउट। Profit before interest and tax minus notional interest charged on capital employed. I hope notional interest आपको समझ आ गया होगा।